आप पूजा कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, जब से भी आप पूजा कर रहे हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि आप जो पूजा कर रहे हैं वो आपके इष्ट देव को स्वीकार हो रही है या फिर नहीं, या फिर जो पूजा आप कर रहे हैं वो एक सही दिशा में कर रहे हैं या फिर नहीं, तो उस पूजा का करना व्यर्थ है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पूजा कर रहे हैं वो आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि हमें पता ही नहीं है, कोई अनुभव ही नहीं होता, कुछ पता ही नहीं चलता, हमारे काम ही नहीं बन रहे, मनोकामना पूर्ण ही नहीं होती, घर से संकट ही नहीं कटता, जो इच्छा होती है वो पूर्ण ही नहीं होती, भगवान पता नहीं कब इच्छा पूर्ण करेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत सारे होते हैं। आपको बता दूं, जब आप पूजा करते हैं, भक्ति भाव से पूजा करते हैं किसी भी या देवी या देवता की, तो वो देवी देवता आपकी सुनते जरूर हैं, आपको अनुभव भी देते हैं, आपको ये बताते भी हैं कि आप जो पूजा कर रहे हैं वो सही दिशा में। यहाँ तक कि वो ये भी आपको बताते हैं कि आपकी पूजा से वो प्रसन्न हैं या फिर नहीं हैं। वो आपको ये भी बताते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या फिर नहीं है। कई लोगों को तो ऐसे ऐसे अनुभव देते हैं कि उनको पहले ही घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। आपने सुना होगा कि ये तो मुझे पता था ये ऐसा होगा, ऐसा कई लोग कहते हैं। कई लोगों को स्वप्न के माध्यम से उनके प्रश्न के उत्तर दे देते हैं। तो वो कब? जब आप उन अनुभवों को महसूस करते हैं, जब आप एक सही दिशा में पूजा करते हैं। अब आपको पता नहीं है कि आप कैसे जानें कि आपके इष्टदेव आपसे प्रसन्न हैं, जो पूजा आप कर रहे हैं वो सही दिशा में है, वो पूजा उन तक पहुंच रही है। कई बार मैं आपको बताऊं, ऐसे भी केस आते हैं कि घर में कोई प्रेत होता है और वो आपकी पूजा में बाधा बन जाता है। वो आपकी पूजा आपके इष्ट देव को ना पहुंच के उस प्रेत तक ही सीमित हो जाती है, वो पहुंचने ही नहीं देता, जिसके कारण से वो कृपा नहीं कर पाते। ना वो कृपा कर पाते, ना ही आपके काम बनते हैं, ना ही फिर आपके घर में सुख समृद्धि होती है। तो ऐसे केस बहुत होते हैं। तो दीपक के माध्यम से, जो दीपक की लो होती है, दीपक जो आप जलाते हैं अपने इष्ट देव को, सभी पूजा पाठी हिंदू लोग जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं सभी दीपक जलाते हैं, जोत जलाते हैं सुबह शाम। कुछ लोग अखंड जलाते हैं, तो कोई लोग सुबह शाम जलाते हैं। अधिकतर सुबह शाम जोत जलती ही है। सबसे पहले आपके इष्ट देव 2 तरीके से ही आपको संकेत देते हैं। पहला होता है दीपक के माध्यम से, और दूसरा होता है स्वप्न के माध्यम से। कभी भी इष्ट देव आपको डायरेक्ट आपको अनुभव नहीं देते, संकेत डायरेक्ट नहीं देते कि आपको स्वप्न में आकर स्वयं आ गए और जिस रूपरेखा में आपने उनको देखा है उसी रूपरेखा में आकर वो आपसे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता। स्वप्न में इनडायरेक्ट तरीके से आपको वो दर्शन देते हैं। जैसे आप माता की सेवा कर रहे हैं, चाहे कोई भी माता हो, माता शेरावाली हो, माता कालका हो, तो छोटी बच्ची आपको दिखाई दे रही है, कन्या जमाते हुए आप देख रहे हैं, या फिर सजी धजी कोई औरत दिखाई दे रही है, ये सभी देवी के लक्षण होते हैं। यानी देवी आपको संकेत देती है कि वो वहाँ पर है। पर जो संकेत होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, इस तरीके के। वो आपसे प्रसन्न हैं, कुछ देने की कोशिश कर रही हैं। आपके घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है, ये भी देवी का ही संकेत होता है। कन्या पूजन आप देख रहे हैं सपने में, तो ये सब संकेत उनकी कृपा का ही संकेत होता है। तो ये तो स्वप्न के माध्यम से संकेत देती हैं। अब बात करते हैं जोत के माध्यम से। जो जोत आप जलाते हैं, हवन आप करते हैं, यज्ञ आप करते हैं, उसमें भी आपको कई संकेत मिलते हैं। आपने देखा होगा, जब आप जोत जलाते हैं अपने इष्ट देव की, तो जोत कभी मंद जलती है तो कभी तीव्र हो जाती है, कभी वो नृत्य करना शुरू कर देती है, कभी झटपटाती है, कभी भवक भवक करने लगती है। तो इन सब का एक संकेत होता है जो आपको इष्ट देव देते हैं। जब आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो जिस देवता के नाम का दीपक जलाया जाता है वहाँ पर वही देवता विराजमान होते हैं। यानी जिसको आप बुलाओगे वही आते हैं। अगर आप देवता को बुलाएंगे तो देवता आएगा, प्रेत को बुलाएंगे तो प्रेत आएगा। जिसको निमंत्रण भेजा जा रहा है वही वहाँ पर आता है। तो सबसे पहले जोत का मंद और तीव्र होना, इसका क्या संकेत है? देखिए, जब जोत मंद होती है
बहुत मंद होती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव आपसे खुश नहीं है। बहुत मंद होती है, खुश नहीं है, कोई ना कोई कमी, कोई नियम का पालन आप नहीं कर रहे, कुछ भूल रहे हैं, कुछ आपकी सेवा में कमी है, जिसका संकेत होता है कि आपकी ज्योत बहुत मंद जलती है। तो कभी ऐसा हो तो उसको याद करें, जो भी कमी पेशी रह रही है उस कमी पेशी को दूर करें और उनकी सेवा दोबारा शुरू करें, अच्छी तरीके से शुरू करें। तो पहला तो ये होता है मंद ज्योत का। तीव्र जब ज्योत होती है तो आपके इष्ट देव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। जब बहुत तेजी से ज्योत जलती है, बहुत तेजी से 4-4, 5-5 इंच की ज्योत पहुंच जाती है दीपक में ही, तो ये संकेत हैं आपके इष्ट देव के, कृपा के संकेत होते हैं। अब बात करते हैं जब ज्योत नित्य करती है। नित्य जब ज्योत करती है तो वो भी संकेत आपके इष्ट देव की कृपा के संकेत होते हैं। जब ज्योत नित्य करना शुरू करती है, आपने देखा होगा इधर इधर लहराती है ज्योत, तो वो संकेत, यानी बड़ी ज्योत जलेगी और वो लहराएगी, वो आपकी कृपा का संकेत होता है इष्ट देव की। पर अगर ज्योत भभक भभक कर रही है, झटपटा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में कोई संकट आने वाला है और आपके घर में कोई प्रेत की परेशानी है। आपके इष्ट देव ज्योत के माध्यम से आपको संकेत देते हैं, तो समझना आपके हाथ में, समझोगे तो करोगे। कभी भी भगवान डायरेक्ट खड़े नहीं होते आपके सामने। बहुत से आपने उदाहरण देखे होंगे, कहानियाँ सुनी होंगी। महाभारत में अर्जुन को भगवान शिव ने दर्शन दिए थे भील के रूप में, आपको महाभारत आपने देखा भी होगा। तो अलग अलग रूपों में भगवान ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं, माता बच्चे के रूप में दर्शन देती हैं, कोई माता बुजुर्ग औरत के रूप में दर्शन देती है। जैसे माता शीतला की कहानी आपने सुनी होगी, जब वो धरती पर आई थी तो बुजुर्ग औरत के रूप में आई थी। तो भगवान डायरेक्ट नहीं आते, आप जब उन्हें पहचान लेते हैं तब वो अपना असली रूप दिखाते हैं। तो इसी तरीके से ज्योत के माध्यम से आपके इष्ट देव आपको संकेत देते हैं। जब आपके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं तो आपकी पूजा की जो लो है वो तीव्र हो जाती है, आपकी पूजा में फूल बनता है, पूजा करने की इच्छा बढ़ जाती है, मंदिर को सजाने की इच्छा, अपने इष्ट देव से प्यार करने की, उनको निहारने की इच्छा करती है। आप कहीं पर भी हों, आपका मन अपने आप पूजा की तरफ आकर्षित होता है। तो ये संकेत हैं आपके इष्ट देव की कृपा के। पर जब घर में प्रेत होता है तब पूजा में मन नहीं लगता, आपके घर में कलह होता है, बीमारियां घर नहीं छोड़ती, सिर घूमता है, सिर दर्द रहता है। पूजा जब आप करते हैं तो नींद आने शुरू हो जाती है, और जो प्रेत होता है वो उन कार्यों को आपको नहीं करने देता जिससे उसको दिक्कत होती है, पीड़ा होती है। तो ये संकेत होते हैं कि जब दीपक की लो जो होती है वो झटपटाती है पूजा में। यानी क्या संकेत, आपके इष्ट देव के संकेत भी मैंने आपको बता दिए, प्रसन्नता के क्या संकेत हैं और अप्रसन्न के क्या संकेत हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। साथ ही वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब को उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।